हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं शैवाल के आर्थिक महत्व के बारे में, मतलब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ अलगी को हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए बिना देर के हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए शैवाल का आर्थिक महत्व, शैवाल का आर्थिक महत्व क्या है, इसको हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो जो है इसमें पूरा शैवाल का आर्थिक महत्व बताया गया है, मतलब जितना भी शैवाल का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है या यूजफुल इम्पोर्टेंस है या हार्मफुल। हम लोग जानते हैं कि जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ अलगी है, तो कोई भी चीज़ का आर्थिक महत्व बताना है, मान लीजिए आपको लाइकेन का आर्थिक महत्व बताना है या ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गए, इन सब का अगर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम लोग को बताना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको जो यूजफुल जो आपका आर्थिक महत्व है और जो लाभदायक आर्थिक महत्व है, जो हार्मफुल आर्थिक महत्व है, उन सभी को हम लोग को बताना पड़ता है, तब जाकर के हमारा आर्थिक महत्व जो है कंप्लीट होता है। केवल यूजफुल जो है आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बता देने से काम नहीं चलेगा, हम लोग को उसका हार्मफुल जो है वो भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बतलाना पड़ता है, आप लोग जानते हैं। तो चलिए बिना देर के अब हम लोग इसको जानते हैं। देखिए अति प्राचीन काल से, क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पर ऊपर लिखा गया है कि शैवाल के आर्थिक महत्व पर एक निबंध लिखिए। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, 15 मार्क्स में। ठीक है, देखिए अति प्राचीन काल से शैवालों का प्रयोग भोजन के अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट स्रोत के रूप में हो रहा है, क्योंकि शैवाल भोजन श्रृंखला फूड चेन की एक कड़ी है। काफ़ी पुराने समय से बहुत सी समुद्री शैवाल सीवीड्स मनुष्यों के भोजन हेतु आयोडीन उत्पादन हेतु जानी जाती रही है। वर्तमान शताब्दी में फाइकोलॉजी, अभी का जो शताब्दी चल रहा है, ठीक है, तो इसमें फाइकोलॉजी अर्थात शैवाल का अध्ययन जो है विशेष रूप से विकास हुआ, तथा आज के विश्व में ये नन्हे नन्हे जो शैवाल हैं मनुष्यों के दैनिक जीवन में अपना एक विशेष महत्व रखते हैं। ठीक है, आजकल शैवाल विशेषज्ञ जो अल्गोलॉजिस्ट्स हैं, इन शैवालों का खाद्य, फूड व्यवसाय, खाद्य, मैन्यूर, औषधि, मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन आदि क्षेत्रों में शैवालों के उपयोग के लिए अनुसंधान कार्य में क्या है, संलग्न है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जाना कि जो भी अलगी होता है, एक बार और देखिए, तो यह अति प्राचीन काल से जो है शैवालों का प्रयोग भोजन के अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट स्रोत के रूप में हो रहा है, क्योंकि शैवाल जो है भोजन श्रृंखला फूड चेन की एक कड़ी है। काफ़ी पुराने समय से बहुत ही समुद्री शैवाल सीवीड्स मनुष्यों के भोजन हेतु आयोडीन उत्पादन हेतु जानी जाती रही है। वर्तमान शताब्दी में फाइकोलॉजी अर्थात शैवाल का अध्ययन विशेष रूप से विकास हुआ, तथा आज के विश्व में ये नन्हे नन्हे जो शैवाल हैं मनुष्यों के दैनिक जीवन में अपना एक विशेष महत्व रखते हैं। ठीक है, आजकल शैवाल विशेषज्ञ अल्गोलॉजिस्ट इन शैवालों को खाद्य, फूड व्यवसाय, खाद्य, मैन्यूर, औषधि, मेडिसिन आदि क्षेत्रों में शैवाल के उपयोग के लिए अनुसंधान कार्य में क्या है, संलग्न है। अब चलिए देखिए, यहाँ पर अलगी जो है एक लैटिन शब्द, देखिए क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि अलगी एक लैटिन शब्द है। ठीक है, अलगी क्या है, तो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है समुद्री घास, जिसका अर्थ क्या होता है, समुद्री घास होता है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो समुद्री घास होता है, सीवीड होता है। ठीक है, परंतु आज शैवाल वनस्पति जगत में एक बहुत बड़े समूह का स्थान रखता है। ठीक है, जिसमें सरलतम एक कोशिकीय पौधे से लेकर बड़े बड़े केल्प्स तक जो है सम्मिलित है। ठीक है, ये और उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि शैवाल के अधिकतर पादप जलीय हैं। शैवाल के जो अधिकतर मोस्ट जो प्लांट हैं क्या है, तो एक्वेटिक है, जलीय हैं, जो अलवणीय जल एवं लवणीय जल में पाए जाते हैं। मैरीन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में जो है पाए जाते हैं। एक लेखक ने शैवाल को द ग्रास ऑफ मेनी वाटर कहा है। एक कोई लेखक हैं जिन्होंने शैवाल को, अलगी को जो है द ग्रास ऑफ मेनी वाटर जो है कहा है। भारत का जो सीवीड्स है सिलिका, पोटास, आयोडीन तथा ब्रोमीन से भरपूर होता है। भारत का जो सीवीड होता है, सीवीड्स होता है, वह सिलिका, पोटास, आयोडीन तथा ब्रोमीन से जो है भरपूर होते हैं। शैवाल विज्ञान का 20वीं शताब्दी में बहुत प्रगति हुई है। जो शैवाल विज्ञान है उसकी 20वीं शताब्दी में बहुत प्रगति हुई है। अनेक शैवाल मनुष्यों के लिए अत्यधिक मूल्यवान है। मुख्य रूप से शैवालों का आर्थिक महत्व दो दिशाओं में, ठीक है, दो दिशाओं में होता है। कुछ शैवाल हमारे लिए हानिकारक हैं।
हमने शुरू में ही बताया था कि कुछ शैवाल जो है हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, हानिकारक हैं, और तो कुछ आर्थिक दृष्टि से अत्यंत लाभदायक होता है, और कुछ शैवाल जो है आर्थिक दृष्टि से जो है अत्यंत लाभदायक होता है। तो जो भी हम लोग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बताते हैं, चाहे शैवाल का बताएं, चाहे जो फंजाई हैं उनका बताएं या लाइकेंस का बताएं, तो उनमें हम लोग को हानिकारक जो है उसके बारे में भी बताना रहता है, और जो लाभदायक होते हैं उनके बारे में बताना होता है, तब जाकर के जो है हमारा कंप्लीट होता है आपका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अगर आप केवल एग्ज़ाम में लाभदायक वाला लिख देते हैं और हानिकारक छोड़ देते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बिना लाभदायक और हानिकारक दोनों जो है दोनों का इम्पोर्टेंस बिना बताए हुए कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ अलगी। ठीक है, देखिए शैवाल के दोनों अभिमुखताओं एस्पेक्ट्स पर प्रकाश डाला गया है। पहला देखिए लाभदायक शैवाल के बारे में ए नंबर में अब हम लोग जानते हैं, और उसके बाद बी नंबर में जो है हम लोग जो हानिकारक शैवाल हैं उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए यूजफुल अलगी, यहाँ पर सी लिख दिया है गलती से, यूजफुल अलगी होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए लाभदायक शैवाल, देखिए चलिए, तो देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान से, लाभदायक शैवाल यूजफुल अलगी। ठीक है, यूजफुल अलगी शैवाल जो है एक नंबर में देखिए, शैवाल भोजन के रूप में, अलगी एज फूड। तो शैवालों का जो है भोजन के रूप में प्रयोग पुराने समय से चला आ रहा है। मानव प्राकृतिक समुद्री शैवालों को भोजन के रूप में उपयोग में लाते हैं। आधुनिक मत के अनुसार समुद्री शैवाल से कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन मुख्यतः ए तथा डी तथा अकार्बनिक पदार्थ जैसे आयोडीन प्राप्त कर सकता है। शैवालों में खनिज भी काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। समुद्री शैवाल जापान तथा चीन के निवासियों का क्या है, मुख्य भोजन है। जो समुद्री शैवाल है वह जापान तथा चीन के निवासियों का मुख्य भोजन है। जापानी लोगों में जो कला तथा वेशभूषा के प्रति अभिरुचि है उसका मुख्य कारण क्या है, तो उसका मुख्य कारण समुद्री शैवालों का विटामिन एवं खनिजों से युक्त भोजन ही है। हमारे देश के दक्षिणी क्षेत्रों में स्पाइरोगाइरा तथा ओडोगोनियम की कुछ जातियां भोजन के रूप में काम लेती है। ठीक है, शैवालों से बनी हुई खाद्य सामग्री कई देशों में, विशेष रूप से जापान हो गया आपका, ठीक है, उसमें प्यूमोनो, ठीक है, प्यूमोनो जो है एक जापानी भोज्य पदार्थ है जो सूखी मछली व अनेक समुद्री खरपतवार से तैयार किया जाता है। मिट्स एक अन्य जापानी भोज्य पदार्थ है जिसमें समुद्री शैवाल, फल, शर्करा तथा अन्य पदार्थ सम्मिलित हैं। डल से, ठीक है, डल से शैवालों का अदेजी डिश है। ठीक है, जो रोडमिनिया से बनाई जाती है, जो रोडमाइनिया जो है उससे बनाई जाती है। अब उसके बाद देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में सिटॉन, ठीक है, सिटॉन नामक भोज्य पदार्थ निरियोसिस्टिस शैवाल से तैयार किया जाता है। ठीक है, जापान में लेबर अथवा नोरी पोरफाइरा शैवाल से बनाया जाता है। जापान में लेबर कहिए या अथवा नोरी पोरफाइरा कहिए, इस शैवाल से बनाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए दक्षिणी भारत में ग्रीन लेबर भोज्य पदार्थ, ठीक है, ग्रीन लेबर भोज्य पदार्थ स्पाइरोगाइरा व ओडोगोनियम से बनाया जाता है। अनेक जो लेमिनेरी एलिज से, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए अनेक लेमिनेरियलिज से कोम्प, ठीक है, कोम्पू भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता है। चीन तथा जापान के अलावा इंडोनेशिया, बर्मा तथा थाईलैंड में समुद्री खरपतवार भोजन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड में अलावा लेक्टुका, ठीक है, अलावा लेक्टुका जो है का सलाद बनाया जाता है। आशा कुशानारी नामक एक जापानी पकवान रोडोफाइसी के समुद्री पौधों से बनाया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से जापानी लोग क्लोरेला के भोजन के महत्व पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इस संबंध में टोकुगावा बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में शोध मिलती है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं। तो देखिए कार्य हो रहा है, क्लोरेला नामक शैवाल में प्रोटीन का प्रतिशत बहुत ज़्यादा होता है। इतना प्रोटीन होता है जो किसी अन्य सब्जी अथवा अंडे में नहीं होता है। इस शैवाल में ए से लेकर डी तक के विटामिन पाए जाती हैं। जापान में क्लोरेला नामक शैवाल से पेस्ट्री, सैंडविच, चावल, मछली के केक और जेली के केक
सजाए जाते हैं। आइसक्रीमों तथा जेलियों के निर्माण में अगर अगर, ठीक है, जो अगार अगार बोलिए या अगर अगर बोलिए, तो ये अगर अगर का भी प्रयोग होता है। अगर अगर जो है मुख्य रूप से गैलेडियम, ठीक है, जेलेडियम गैलेडियम, ठीक है, गैलेडियम कॉर्नियम सिप्नोसोम आदि से प्राप्त किया जाता है। अगर अगर जो है मुख्य रूप से गैलेडियम कॉर्नियम और सिप्नोसोम आदि से प्राप्त किया जाता है। रोम शाक हेयर वेजिटेबल चीन में खाया जाता है। और जो आपका नॉस्टॉक कम्यून इसके घटकों में से एक है। स्कॉटलैंड में रोडिमिनिया पामेटा तंबाकू की तरह चबाया जाता है। लोग क्या करते हैं, स्कॉटलैंड में रोडिमिनिया पामेटा जो होता है, जैसे तंबाकू यहाँ का लोग चबाता है, उस तरह चबा करके जो है वहाँ पर इस अलगी को जो है रोडिमिनिया पामेटा को जो है तंबाकू की तरह चबा करके खाया जाता है। उसके बाद देखेंगे लाउरेनेसिया पिनैटिफिडा मसाले के रूप में प्रयुक्त होता है। मसाला के रूप में भी अलगी को प्रयोग किया जाता है। लाउरेनेसिया पिनैटिफिडा मसाले के रूप में प्रयुक्त होता है। कॉन्ड्रस नामक लाल शैवाल की कुछ जातियों प्राप्त जिलेटिनी कार्बोहाइड्रेट का उपयोग जो है पुडिंग में किया जाता है। शैवालों का भोजन के रूप में प्रयोग अंतरिक्ष यात्रा में किया जाता है। जो स्पेस में जो साइंटिस्ट लोग जाता है, अंतरिक्ष यात्री लोग जो जाता है लोग, तो वो लोग भी क्या करता है, लोग वहाँ पर तो प्रोटीन लेने के लिए बड़ा बड़ा जो है खाद्य पदार्थ वो सब नहीं ले जाएगा लोग, तो यही छोटा कैप्सूल के फॉर्म में जो है क्लोरेला नामक जो शैवाल होता है उसको ले जाता है लोग, ठीक है। तो उसी का जो है भोजन के रूप में प्रयोग करता है लोग, आपका जो अंतरिक्ष यात्री लोग होता है लोग, ठीक है। तो यह क्लोरेला नामक शैवाल है। शैवालों का भोजन के रूप में प्रयोग अंतरिक्ष यात्रा में किया जाता है। यह क्लोरेला नामक शैवाल है। देखिए उसके बाद क्या लिखा गया है, केल्पो द्वारा प्राप्त कोलोइडी जेल एल्गिन अमेरिका में आइसक्रीम बनाने में कई तरह से प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। अब चलिए 2 नंबर हम लोग जाने, समुद्री जो समुद्री जंतुओं व मछलियों के लिए भोजन, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात लिखी गई है कि समुद्री जंतुओं और मछलियों के लिए भोजन, फूड फॉर सी एनिमल्स एंड फिशेज, ठीक है। तो जो भी समुद्री मछली हैं और एनिमल हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए भोजन अलगी से कैसे मिलता है इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। अनेक समुद्री जंतु और मछलियाँ शैवालों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। मछली सीधे या परोक्ष रूप से शैवालों को मुख्य भोजन के रूप में इस्तेमाल करती है। बहुत सी मछलियाँ मुख्य रूप से शैवाल पर ही रहती है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या लिखा गया है, फिलीपाइंस में दूध मछली मिल्क फिश को भुजिया बनाने के लिए मुख्यतः लिम्बिया स्टूबरी शैवाल प्रयुक्त होता है। जो दूध मछली होती है मिल्क फिश, उसको भुजिया बनाने के लिए मुख्यतः लिम्बिया स्टूबरी शैवाल प्रयुक्त होता है। हवाई द्वीप समूह की रीफ मछलियाँ हाइड्रोकोलियस कैंथेरिडियोसस को खाती है, ठीक है। मैस्टेसैम्बैलस पेने कैलस और एनेबेसिया रंगा जैसे मांसाहारी मछलियां ऐसी छोटी छोटी मछलियां पर निर्भर करती है जो अपने मुख्य भोजन के रूप में शैवालों का प्रयोग करती है, ठीक है। मछली का तेल मानव के लिए बहुत उपयोगी है। सभी लोग जानते हैं कि मछली का तेल जो है वह मानव के लिए बहुत उपयोगी है। यह तेल मछलियां द्वारा खाए गए डायटमों तथा अन्य समुद्री पौधों के संश्लेषण द्वारा उत्पन्न होते हैं, ठीक है। यह तेल मछलियों द्वारा जो है खाए गए डायटमों तथा अन्य समुद्री पौधों के संश्लेषण द्वारा जो है उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार ये मछलियाँ इन तेलों के भंडार गृह का कार्य करती है। इस प्रकार ये मछलियाँ जो होती है इन तेलों के भंडार गृह का कार्य करती है। उसके बाद देखेंगे शैवालों को जानवर पशुओं भी खाते हैं। बहुत से समुद्री घास पातों का बहुत उपयोग जो है बहुत उपयोगी चारा बनता है, ठीक है। पेलेबेसिया कोनैलिकुलेटा, ठीक है, पेलेबेसिया कोनैलिकुलेटा, ठीक है। एक बार और नाम सुनिए आप लोग इसका, पेलेबेसिया कोनैलिकुलेटा शिशु चौपायों को दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए न्यूजीलैंड में भेड़ों बकरियों चौपायों मतलब 4 पैर वाले, न्यूजीलैंड में भेड़ों बकरियों और चौपायों तथा मुर्गियों को अनेक प्रकार के समुद्री घास पात जो है खिलाए जाते हैं। ये मुख्य पोषक तथा निषेच शक्ति फर्टिलिटी बढ़ाने वाले होते हैं। ये बहुत पोषक होते हैं तथा निषेच शक्ति फर्टिलिटी बढ़ाने वाले होते हैं। ये स्कॉटलैंड और आयरलैंड में सार्गेसम लेमिनेरिया और प्यूकस को जो है जानवरों को खिलाया जाता है, ठीक है। कैलिफोर्निया का नाम आप लोग जानते होंगे। तो कैलिफोर्निया में
माइक्रोसिस्टिस की मुर्गी के बच्चों और चौपायों को दिया जाता है। कैलिफोर्निया में माइक्रोसिस्टिस को जो है मुर्गी के बच्चों और चौपायों को जो है दिया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए 3 नंबर है शैवाल उद्योग में अलगी इन इंडस्ट्रीज। तो देखिए शैवाल उद्योग में अलगी इन इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्रीज शैवाल कई उपयोगी उत्पादनों प्रोडक्ट्स के अच्छे स्रोत हैं। शैवाल में अनेक महत्वपूर्ण पदार्थ प्राप्त होते हैं जो फर्स्ट आयोडीन उद्योग में इन आयोडीन इंडस्ट्री लेमिनेरिया डिजिटेटा तथा फ्यूकस वेसिक्यूलिसस, ठीक है, फ्यूकस वेसिक्यूलिसस जैसे समुद्री शैवाल आयोडीन के उत्पादन में उपयोग आते हैं। 2 नंबर है आइसक्रीम उद्योग में इन आइसक्रीम इंडस्ट्री केल्प नामक शैवाल से प्राप्त एल्जीन का सबसे प्रमुख उपयोग आइसक्रीम उद्योग में है। कहाँ है? तो आइसक्रीम उद्योग में है। आइसक्रीम देखिए आइसक्रीम जो होता है तो आइसक्रीम जमाने से पहले एल्जीन मिला दिया जाता है। इसकी उपस्थिति से आइसक्रीम जो है पूर्ण रूप से चिकनी बनी रहती है। ठीक है, अब देखिए इंडस्ट्री में तीसरा जो है क्या उपयोग होता है। रबर उद्योग में भी अलगी का प्रयोग किया जाता है। इन रबर इंडस्ट्री रबर उद्योग में शैवाल का उपयोग क्रीमिंग तथा स्टेबलाइजिंग एजेंट के रूप में तथा प्राकृतिक एवं कृत्रिम रबर बनाने में जो है होता है। 4 नंबर है व्यापारिक वस्तुओं के निर्माण में इन अदर कमर्शियल प्रोडक्ट्स। देखिए कोंड्रस और कैराजिनियम को विभिन्न जातियों से प्राप्त किया गया सलोष्मक पदार्थ शैम्पू तथा शू पॉलिश के बनाने में उपयोग आता है। इसी से चॉकलेट मिल्क बनाने में सहायता मिलती है। क्या मिलती है? सहायता मिलती है। अब उसके बाद 5वां नंबर जो है आपका पेट्रोलियम उद्योग में। तो देखिए पेट्रोलियम उद्योग में क्या अलगी का महत्व है इसको देखिए। पेट्रोलियम उद्योग में इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री पेट्रोलियम का निकलना या तो डाईएटम्स, फर्स्ट में डाईएटम्स अथवा समुद्री पौधे के जीवन के नाश पर निर्भर करता है। जब पौधे नाश करते हैं तब जो है डायटम्स अथवा समुद्री पौधे के जीवन के नाश पर निर्भर करता है पेट्रोलियम का निकलना करता है, या समुद्री मछलियाँ या अन्य समुद्री जीवों के नाश के ऊपर जो है निर्भर करता है। समुद्री मछलियाँ अथवा जीवों का जीवन पूर्ण रूप से समुद्री शैवालों सीवीड्स पर निर्भर करता है, क्योंकि समुद्री जीव हमेशा समुद्री पौधों को ही भोजन के रूप में लेते हैं। जो समुद्री जीव होते हैं क्या करेंगे? बाहर निकल करके दूसरा प्लांट थोड़ा ही खाएंगे, जो समुद्र में पौधा होगा उसी को ना खाएंगे। तो क्योंकि समुद्री जीव जो है हमेशा समुद्री पौधों को ही भोजन के रूप में लेते हैं। इस प्रकार सारांश से हम कह सकते हैं कि पेट्रोलियम के उत्पादन में डायटम्स तथा समुद्री शैवाल का बहुत अधिक जो है महत्व है। एल्गी के इस भोजन श्रृंखला में 6 पद हैं। आइए इस 6 पद को हम लोग जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर 6 पद जो है, ठीक है, दिया गया है, पूरा एकदम एक बार में दिखा रहे हैं। तो ये 6 पद हैं। पहला जो है हम लोग देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले सूक्ष्म अलगी, नीचे से शुरू करते हैं अच्छा रहेगा। सबसे पहले सूक्ष्म अलगी फाइटोप्लैंक्टन, उसके बाद है जू प्लैंक्टन रोटीफायर्स जंतु प्लॉक रोटीफायर, उसके बाद प्राइमरी फीडर्स प्राथमिक पोषक, उसके बाद हाइड्रा, उसके बाद सेकेंडरी फीडर्स द्वितीयक पोषक, उसके बाद प्रीडेटरी फीडर्स फिश हो गए, मछली परभक्षी पोषक हो गया, और लैंड प्रीडेटर्स स्थलीय परभक्षी हो गए। उसके बाद स्थलीय परभक्षी को जो है मनुष्य जो है ये एल्गी के जो है इस भोजन श्रृंखला में निम्न 6 पद हैं। इसी 6 पद को जानते हैं। सबसे पहले क्या है? तो सूक्ष्म अलगी है, उसके बाद जंतु प्लॉक रोटीफर है, प्राथमिक पोषक है, हाइड्रा है, द्वितीयक पोषक है, मछली परभक्षी पोषक है, स्थलीय परभक्षी है। अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि इतना मेहनत आपके लिए किया जा रहा है। तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि जो आपके रिलेशन में है अगर बीएससी बॉटनी ऑनर्स कर रहे हैं तो उनको लाभ हो जाए और उनको भी फ़ायदा पहुँचे और आपके दोस्तों को भी फ़ायदा पहुँचे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इसके जानकारी लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए आप ध्यान से 6ठा नंबर देखिए, कार्बनिक पदार्थों में इन ऑर्गेनिक कंपाउंड सीवीड्स जैसे रोडोमेला, ठीक है, रोडोमेला के शुष्क आसवन ड्राई डिस्टिलाइजेशन द्वारा ब्रोमीन प्राप्त होती है। केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़े हैं शुष्क आसवन ड्राई डिस्टिलाइजेशन
जब होता है डिस्टिलाइजेशन होता है तो ब्रोमीन प्राप्त होते हैं। सीवीड से ही बहुत से कार्बनिक पदार्थ जैसे एसिटिक एसिड हो गए, फॉर्मिक एसिड हो गए और मेथिलेटेड स्पिरिट हो गया, एसीटोन हो गया आदि प्राप्त होता है। ठीक है। 7वां नंबर देखिए आप लोग ध्यान से, कृत्रिम सिल्क बनाने में इन आर्टिफिशियल सिल्क, जापान में सरगासम तथा धोने के सोडे को मिलाकर प्राप्त एक गोंद जैसे पदार्थ गम्मी सब्सटेंस से कृत्रिम सिल्क जो है बनाई जाती है। अब 7वां नंबर आप लोग देखेंगे क्या है, तो 7वां नंबर है साबुन उद्योग में। तो देखिए साबुन उद्योग जो होता है, तो साबुन उद्योग में इन सोप इंडस्ट्री 7वां नंबर है कि 8वां नंबर है, 8वां नंबर है। साबुन उद्योग में इन सोप इंडस्ट्री पोरीफेरा, ठीक है, पोरफाइरा कहिए या पोरीफेरा कहिए, के समान ही लाल एल्गी यूरोप तथा जापान में साबुन बनाने के काम में लाया जाता है। ठीक है। अब 9 नंबर देखिए कागज़ बनाना, मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। तो मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर में कैसा उपयोग होता है एल्गी का? भविष्य में समुद्री शैवालों से घटिया किस्म का कागज़ भी बनाया जा सकेगा। देखिए ध्यान दीजिए, घटिया किस्म का, ओरिजिनल किस्म का नहीं, घटिया किस्म का कागज़ बनाया जा सकेगा भविष्य में। ठीक है। अनुमान लगाया गया है अल्गोलॉजिस्ट के द्वारा, जो अलगी का स्टडी करते हैं, फाइकोलॉजिस्ट कहिए, अल्गोलॉजिस्ट कहिए, उन लोगों द्वारा अनुमान लगाया गया है कि इससे घटिया किस्म का कागज़ बन सकता है। अब देखिए 10 नंबर है पोटास उत्पादन, मैन्युफैक्चर ऑफ पोटास, मोरोकोसिस्टिस, ठीक है, माइक्रोसिस्टिस तथा जो न्यूरियोसिस्टिस है की जातियाँ में अनेक शुष्क का जो है लगभग 30% पोटास पाया जाता है। ठीक है। तो पोटास उत्पादन में जो है काफ़ी योगदान है इस अलगी का। मैक्रोसिस्टिस का नाम याद रखिएगा, न्यूरोसिस्टिस का नाम रखिएगा, याद रखिएगा। इन जातियों में अनेक शुष्क का लगभग जो है 30% पोटास पाया जाता है। 11 नंबर है आपका गिलियोपेलिटिसिस। तो गिलियोपेटिलिस जो है से एक गोंद जैसा पदार्थ फ्यूनोरिन, ठीक है, फ्यूनोरिन जो है मिलता है, जिसे वस्त्र निर्माण में जो है प्रयोग किया जाता है। यही है फ्यूनोरिन, जिसका वस्त्र निर्माण में जो है प्रयोग किया जाता है। अब आ जाइए आप आगे, तो आगे क्या है, तो आपका 11 नंबर जो है डायटम। तो डायटम को देखिए, तो देखिए डायटम जो है डायटम्स और अनेक जीवाश्मीकृत संग्रहों फॉसिलाइज्ड जो एक्यूमुलेशंस को उद्योग धंधों में बहुत लाभदायक माना जाता है। तथाकथित डायटमों मिट्टी शर्करा उपयोग रिफाइनरियों, शोध कार्यों और साबुन निर्माण में प्रयोग होता है। यह सीमेंट उद्योग, डायनामाइट निर्माण, रबड़ सोख्ता आदि उत्पादन में भी प्रयुक्त होता है। इसका बॉयलरों के इंसुलेशन, ठीक है, बॉयलरों के इंसुलेशन, ब्लास्ट फर्नेस और अनेक ऐसे स्थानों पर जहां अति उच्च तापक्रम 1000 डिग्री से की आवश्यकता पड़ती है में प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम निकालने में डायटम बहुत काम आते हैं और इनका ब्रोमीन के पैकिंग मटेरियल रूप में भी प्रयोग होता है। चौथा नंबर है कृषि में अलगी इन एग्रीकल्चर। अलगी का अनेक उपयोगों के साथ साथ खेती में भी बहुत अधिक महत्व है। हम जानते हैं कि हरे पौधे भूमि से खनिज लवणों जैसे नाइट्रेटस तथा अमोनियम यौगिकों के रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। कुछ अलगी वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण फिक्सेशन कर सकती है। नाइट्रोजनों का स्थिरीकरण निम्न अलगी द्वारा होता है, जो जलाक्रांत वाटर लॉक्ड खेतों में बहुतायत रूप से जो है उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद है आपका फर्स्ट जो है आपका क्या है, तो फर्स्ट है आपका ऑसिलेटोरिया प्रिंसिपस। ठीक है, ऑसिलेटोरिया प्रिंसिपस। बी में है ओ फॉर्मोसा, सी में है स्पाइरुलिना लैबिरिंट, ठीक है, होफॉर्मिस, स्पाइरुलिना लैबिरिंट होफॉर्मिस। डी नंबर में आपका फॉर्मिडियम लैमिनोसम तथा ई नंबर में है एनाबीना एसपीएस की कुछ स्पीसीज। ठीक है। कुछ नीली हरी अलगी जैसे नॉस्टॉक तथा एनाबीना जो है, एनाबिनी उच्च श्रेणी के पौधों जैसे एंथोसिरोस एजोला तथा साइकस आदि के उत्तक में उपस्थित होते हैं, उसके टिश्यू में उपस्थित रहते हैं। ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को इन पौधों के लिए स्थित करते हैं। इसके शुगर ग्रहण करके सहजीवन सिम्बायोसिस का उदाहरण प्रदर्शित करते हैं। ब्राउन अलगी वार्क्स तथा केल्प्स खाद मैन्यूर के रूप में काम आती है। अल्वा तथा इंटरमॉर्फा भी इस कार्य के लिए उपयुक्त होती है। 5 नंबर देखिए, चारे के रूप में अलगी एज फूडर।
चारे के रूप में भी अलगी का प्रयोग किया जाता है। आज भी कई देशों में विभिन्न समुद्री शैवालों सीवीड्स का उपयोग जानवरों को चराने में होता है। कुछ भूरे शैवाल ब्राउन अलगी जैसे फ्यूकस लेमिनेरिया, एस्कोफाइलम तथा सारगैसम आदि बकरी, गाय, भैंस आदि के लिए चारे के रूप में प्रयुक्त होते हैं। आइसलैंड, स्कॉटलैंड, न्यूजीलैंड आदि वे देश हैं जहां समुद्री शैवाल सामान्यतः चारे के रूप में प्रयुक्त होते हैं। शैवाल को चारे के रूप में बदलने के लिए विभिन्न उद्योगशालाएं, इंडस्ट्रीज हैं। शैवाल चारा काफ़ी पोषक होता है क्योंकि इनमें विटामिन्स एवं लवणों की मात्रा अधिक होती है। ऐसा देखा गया है कि जो गाय होती है, भैंस होते हैं, इस शैवाल चारे को खाती है, उनके दूध में वसा की मात्रा अधिक होती है। शैवाल मछली अथवा अन्य जलीय जंतु के लिए भी मुख्य भोजन है। अब उसके बाद देखेंगे 6 नंबर है आपका शैवाल खाद के रूप में। शैवाल खाद के रूप में अलगी एज मैन्यूर और एज फर्टिलाइजर, अलगी एज मैन्यूर और एज फर्टिलाइजर। समुद्री घास सीवीड्स का उपयोग सामान्य रूप से खाद मैन्यूर के रूप में किया जाता है। चूँकि ये पोटेशियम, फास्फोरस आदि तत्वों से युक्त होती है, समुद्री घास ऐसे ही अथवा कार्बनिक पदार्थों से मिलाकर डाली जाती है। ये खाद खेतों को लवण युक्त बनाती है। आयरिश में फ्यूकस शैवाल का खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। समुद्र के किनारों वाले खेतों में शैवालों का प्रयोग किया जाता है। समुद्र के किनारों वाले खेतों में शैवाल का उपयोग उर्वरकों, फर्टिलाइजर्स के रूप में होता है। साधारणतः भूरे और लाल शैवाल इस कार्य में उपयोग आते हैं। अधिकांशतः खेतों में समुद्री शैवाल सीधे डायरेक्टली प्रयुक्त होते हैं। तालाबों की सूखी कीचड़ खेतों में इसलिए डाला जाता है क्योंकि उनमें उपस्थित नील हरित शैवाल खाद्य का कार्य करती है। स्थलीय शैवाल मिट्टी की जीविका जैविकी बायोलॉजी में अत्यंत महत्वपूर्ण है। धान के खेतों में शैवाल प्रमुख नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट है। शैवाल मिट्टी की उर्वरता को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। बृहत आकार के भूरे व लाल शैवालों का उपयोग कार्बनिक खाद के रूप में किया जाता है। भूरे शैवालों की तुलना में नील हरित शैवाल अधिक लाभप्रद उर्वरक हैं। नील हरित व भूरे शैवालों के उपयुक्त सम्मिश्रण का उर्वरक के रूप में उपयोग करके विकासशील देशों में अनेक उर्वरक की समस्या की हल की जा सकती है। अब उसके बाद देखेंगे आप लोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में अलगी का इंपॉर्टेंस जानिए। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन आधुनिक वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध कर दिया है कि वर्ग साइनोफाइसी के शैवाल, एनाबिना नॉस्टॉक तथा टोलीपोथ्रिक्स की जातियां वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके पौधों के लिए उपयोगी है। ये शैवाल भूमि की उर्वरता बढ़ाते हैं। चावल, धान के खेतों में नाइट्रोजन यौगीकरण नील हरित शैवाल बो दिए जाते हैं, जिससे बाहरी उर्वरक देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ रहती है। प्रोफेसर आर एन सिंह द्वारा हरित शैवालों का नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्व बतलाया। नील हरित शैवालों ब्लू ग्रीन अलगी, ठीक है, द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का विवरण पिछले कुछ वर्षों में प्रोफेसर आर एन सिंह 1961 से 74 द्वारा दिया गया। प्रोफेसर सिंह ने 1961 में बतलाया कि लगभग विश्व में 700 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, जिसमें अधिकांश नील हरित शैवाल द्वारा होता है। ये प्राय हेट्रोसिस्ट युक्त नील हरित शैवाल होती है। 8 नंबर देखेंगे आप लोग शैवाल और प्रतिजैविक अलगी एंड एंटीबायोटिक्स। क्लोरेलिन, ठीक है, क्लोरेलिन नामक एक प्रतिजैविक औषधि क्लोरेला, जो कि क्लोरोफाइसी है। अलगी का जो 11 क्लास किया गया है, उसको डिवाइड किया गया है ग्रिफिथ के द्वारा। तो वो इसी में क्लोरोफाइसी जो है उसी में आता है आपका क्लोरेला। तो क्लोरेलिन नामक जो है एक प्रतिजैविक जो है एंटीबायोटिक जो है औषधि जो है क्लोरेला क्लोरोफाइसी नामक शैवाल से प्राप्त होती है, जो कुछ विशेष जीवाणु संक्रमणों बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में प्रयुक्त होती है। क्लाइडोफोरा एंड लिम्बिया स्यूडोमोनास और स्यूडोमोनास एंड माइकोबैक्टीरियम का नाश कर देते हैं तथा वह वायरस नाशक भी कहे जाते हैं, ठीक है, तो यह वायरस नाशक भी जो है कहे जाते हैं। शैवाल जो है अनुसंधान कार्यों में भी देखिए इसका, तो शैवाल जो है अनुसंधान कार्यों में 9 नंबर है। अलगी इन रिसर्च वर्क, शैवाल अनुसंधान कार्यों के लिए बहुत उपयोगी है। आजकल प्रकाश संश्लेषण,
फोटोसिंथेसिस की क्रिया उनके अन्य आधार क्लोरेला नामक शैवाल पर आधारित है। कुछ शैवाल जैसे एसिटाबुलोरिया आदि से केंद्रकीय कार्य, न्यूक्लियर फंक्शन आदि का अध्ययन करने में सहायक है। डाइजीनिया नामक लाल शैवाल से बनाई औषधि हेलमैथित निरोधक होती है। कैसा निरोधक होती है? तो औषधि हेलमैथित निरोधक होती है। 10 नंबर देखिए, वायुमंडल का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर। विश्व में होने वाली प्रकाश संश्लेषण क्रिया फोटोसिंथेसिस का 90% भाग शैवाल द्वारा संपन्न होता है। अब सोचिए आप, दुनिया में सबसे जो है ज़्यादा जो है विश्व में जो है होने वाली जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है फोटोसिंथेसिस, उसका 90% जो भाग है शैवाल द्वारा संपन्न होता है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर लिखा गया है। इस क्रिया में CO2 का उपयोग होता है तथा ऑक्सीजन निकलती है। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन अगर मिलता है तो वह अलगी से मिलता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण 90% जो है भाग शैवाल द्वारा संपन्न होता है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर लिखा गया है। वायुमंडल का शुद्धिकरण करने में अलगी का बहुत बड़ा योगदान है, जो कि इसका जितनी कम शब्दों में प्रशंसा की जाए उतनी कम है। तो विश्व में होने वाली प्रकाश संश्लेषण क्रिया फोटोसिंथेसिस का 90% भाग शैवाल द्वारा संपन्न होता है। इस क्रिया में CO2 का उपयोग होता है तथा ऑक्सीजन निकलती है। वायु में ऑक्सीजन को मिलने से यह शुद्ध हो जाती है और जीवधारियों द्वारा शोषण के कार्य में आवश्यक रूप से ली जाती है। यदि शैवाल का यह योगदान न हो तो पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाए। अगर अलगी नहीं होगा तो इस पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा। जलीय पौधों को यह सुविधा शैवाल के कारण मिलती है और जलीय पौधों को यह सुविधा जो है यही अलगी के कारण मिलती है। उसके बाद देखेंगे हल्की इमारतें बनाने में। देखिए हल्की इमारतें बनाने में कैसे जो अलगी का उपयोग होता है। 11 नंबर है हल्की इमारतें बनाना, लाइट वेट बिल्डिंग। जर्मनी में एक ऐसी विधि खोज की गई है जिसके अंतर्गत सीमेंट में समुद्री शैवाल मिलाते हैं। ऐसा करने से इमारतें हल्की व तापरोधी बनती है। ठीक है, हल्की व तापरोधी बनती है। 12 नंबर है आपका डायटामीन भूमि। ठीक है, डायटामीन अर्थ। समुद्रों की तहों में डायटामीन भूमि पाई जाती है। लाखों वर्षों में डायटोमेसियस भूमि की चट्टानें बनती हैं। लाम्पक तथा कैलिफोर्निया में लगभग 700 फीट मोटी डायटमीन चट्टानें बनी है। कैलिफोर्निया के सेंट मेरिया तेल क्षेत्रों में 3000 फीट मोटी डायटमीन चट्टानें हैं जो कई मील लंबाई में फैली है। डायटोमेसियम भूमि अनेक प्रकार से प्रयुक्त होती है। अमेरिका में सबसे अधिक डायटामीन भूमि है। डायटामीन भूमि से डायनामाइट तैयार किया जाता है। शक्कर उद्योग में या फिल्ट्रेशन के काम भी आता है। डायटामीन भूमि से फायर ब्रिक्स भी बनाई जाती है क्योंकि यह भूमि 1500 डिग्री सेल्सियस का ताप सहन कर सकती है। ये ईंटें भट्टियों ब्लास्ट फर्नेसेस के अंदर लगाई जाती है। सीमेंट में डायटामीन भूमि मिलाने से उसके जोड़ने की शक्ति जो है बढ़ जाती है। इससे मेटल पॉलिश भी बनाई जाती है। इससे दंत मंजन तथा कार पॉलिश भी बनाई जाती है। इसके रंग सौंदर्य प्रसाधन तथा अनेक उपयोगी वस्तुएं भी बनाई जाती है। ठीक है, देखेंगे आप लोग सर जॉन मुर्रे के अनुसार तो भोज्य पदार्थ उत्पन्न करने में समुद्र का भी उतना ही महत्व है जितना कि भूमि का। समुद्री जीव विज्ञान अध्ययन के एक नया क्षेत्र है जो वैज्ञानिकों को एग्रीकल्चर की भांति एक नई समांत दिशा की ओर बढ़ने को प्रेरित करेगा, जिसे मैरीकल्चर कहा जाएगा। अभी तक निश्चित ही हम समुद्र वनस्पति का महत्व नहीं समझ सके हैं। 13 नंबर सुंदरता के लिए ऑर्नामेंटल यूजेज। ठीक है, ऑर्नामेंटल यूजेज बॉट्रिडियम। देखिए बॉट्रिडियम तथा स्पाइरोगैरा की जातियां सुंदरता हेतु बगीचों में, तालाबों में, पॉन्ड्स में उगाई जाती हैं। ठीक है, 14 नंबर देखिए वाहित मल का उपचार। ठीक है, वाहित मल का उपचार, स्वेज ट्रीटमेंट और डिस्पोजल। स्वेज ट्रीटमेंट और डिस्पोजल, वाहित मल का उपचार। वाहित मल में घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट वेस्ट होते हैं। ये कई प्रकार के अवायवीय एनाएरोबिक जीवाणुओं से संदूषित होते हैं, जिनमें से कुछ रोगजनक भी हो सकते हैं। द्वितीय स्थान पर ऐसे अपशिष्टों वेस्ट्स में कई लाभदायक पोषकों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर होते हैं। वाहित मल को योग्य कारकों जैसे कई शैवाल के उपचार में रोगजनक अवायवीय एनाएरोबिक जीवाणुओं से मुक्त कराया जा सकता है। और इसके बाद लाभदायक घटकों
का प्रकृति में पुनश्चक्रण रिसाइकल किया जा सकता है। क्लोरेला क्लैमिडोमोनास, उसके बाद है आपका सोनोडेस्मोस और यूग्लिना मूल के कीटाणु सड़न में मदद करते हैं और मल और गंदे नालों से खनिज पदार्थों को पुनः प्राप्ति में सहायक होते हैं। अब उसके बाद देखिए 15 नंबर भूमि उद्धार, सॉइल रिक्लिमिनेशन। ठीक है, सॉइल रिक्लिमिनेशन में अलगी का महत्व है। क्षारीय और अम्लीय, अल्कलाइन और एसिडिक ऊसर भूमि वेस्टलैंड का शैवालों की सहायता से उद्धार किया जा सकता है। कुछ शैवाल क्षारीय, पीएच, बंधा हुआ पानी और अधिक नमी पसंद करते हैं और ऐसी ऊसर जमीन में बरसात के दिनों में आसानी से उग आते हैं। सिंह 1961 ने इस बात को प्रमाणित किया है कि ऐसी ज़मीनों पर अगर शैवालों को उगाया जाए तो वह कुछ दिनों के बाद उपयोगी उर्वरा भूमि फर्टाइल लैंड बन जाती है। अब बी नंबर, अब हानिकारक महत्व, हार्मफुल और निगेटिव इम्पोर्टेंस को हम लोग जानेंगे। हम लोग समूचा जो है अलगी का आर्थिक महत्व, लाभदायक महत्व को जान चुके हैं। अब हम लोग इसके निगेटिव जो इम्पोर्टेंस है या हार्मफुल इम्पोर्टेंस कहिए, अब उसको हम लोग जानने वाले हैं। तो अलगी का इतना अधिक जो है इम्पोर्टेंस है, हम लोगों ने इस बात को जान लिया कि अगर अलगी नहीं है तो इस धरती पर जीवन संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि 90% फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें जो भी ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है तो सारा का सारा जो है पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए अब हानिकारक महत्व को जानते हैं, हार्मफुल और निगेटिव इंपॉर्टेंस को जानते हैं। ठीक है, तो देखिए जल पर पुष्ठन, वाटर ब्लूम्स, ध्यान से देखिए। अभी तक जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए, कृपया जा करके जल्द से जल्द लाइक कर लें। और उसके बाद देखिए साइनोफाइसी और क्लोरोफाइसी के कई सदस्य पेयजल ड्रिंकिंग वाटर में उत्पन्न हो जाते हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया जल्द से जल्द चैनल को ही सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब जल परपुष्टन, वाटर ब्लूम्स, साइनोफाइसी और क्लोरोफाइसी के कई सदस्य पेयजल ड्रिंकिंग वाटर में उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे जल से दुर्गंध आती है और जल पीने योग्य नहीं रहता है। ठीक है, ये आपका अलगी का हार्मफुल और निगेटिव इंपॉर्टेंस हम लोग जान रहे हैं। तो दुर्गंध आने लगती है, जल पीने योग्य नहीं रहता है। इन शैवालों के अधिकता से जल का रंग भी शैवालों के रंग जैसा हो जाता है। इस जल को ना तो मानव पीने के काम में ला सकता है तथा यह जल जानवरों के पीने के लायक भी नहीं होता है। कई बार जल इतना विषैला हो जाता है कि इसके पीने से जानवरों की मृत्यु तक हो जाती है। एक शैवाल माइक्रोसिस्टिस एक्जिनोसा, ठीक है, एक्जिनोसा, माइक्रोसिस्टिस एक्जिनोसा से अतिसार, डायरिया उत्पन्न करने वाले टॉक्सिन प्राप्त किया। ठीक है, 2 नंबर देखिए जीव मात्र के लिए हानिकारक, हार्मफुल टू लिविंग स्टॉक। जीव मात्र के लिए शैवाल कई प्रकार से हानिकारक हैं। बोलोकेलिज, मेक्सोफाइसी तथा अनेक अन्य शैवाल पानी में इतनी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं कि वे पानी को हरा अथवा नीले रंग का बना देते हैं, हरा अथवा नीले रंग का बना देते हैं, जिसके कारण मछलियों की मृत्यु हो जाती है। ये शैवाल मछलियों के गिल्स में भर जाते हैं, जिसके कारण मछलियों को श्वसन में कठिनाई अथवा बंद हो जाता है तथा उनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ नील हरित शैवाल जल को दूषित इतना कर देती है कि उससे जल को पीने से मानव एवं जंतुओं की मृत्यु तक हो सकती है। अब 3 नंबर देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में रुकावट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में रुकावट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में रुकावट, ब्लॉकिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। अधिपादप शैवाल जो दूसरे पौधों अथवा वृक्षों पर उगते हैं वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में रुकावट उत्पन्न करते हैं जो पौधों और वृक्षों के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, 4 नंबर देखिए परजीवी शैवाल, पैरासिटिक अलगी। जो अलगी है इसका हानिकारक महत्व काफ़ी कम है, जबकि इसका जो यूजफुल इंपॉर्टेंस है बहुत अधिक है। चलिए देखिए आगे यहाँ पर कि परजीवी शैवाल पैरासिटिक अलगी सैफेल्यूरस क्लोरोजोफाइसी जो वर्ग है उसके अंतर्गत आता है। कॉफ़ी, चाय और काली मिर्च के पौधों पर जो है आंशिक परजीवी है और इनकी फसलों को अत्यंत हानि पहुंचाती है। परजीवी शैवाल के कारण चाय व कॉफ़ी उद्योग को काफ़ी हानि होती है। जो परजीवी शैवाल हैं पैरासिटिक अलगी हैं तो आपका सैफेल्यूरस क्लोरोफाइसी कॉफ़ी, चाय और काली मिर्च के पौधों पर आंशिक परजीवी है और इनकी फसलों को अत्यंत हानि पहुंचाती है। परजीवी शैवाल के कारण चाय व कॉफ़ी उद्योग को जो है काफ़ी हानि होती है। उसके बाद देखेंगे पानी का संदूषण। तो पानी का जो संदूषण होता है, ठीक है, तो कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सप्लाई। अनेक नील हरित तथा अन्य शैवाल शहरों की टंकियों में पानी को संदूषित कर देते हैं। इस संदूषण के कारण पानी से दुर्गंध आने लगती है और पानी स्वास्थ्य के लिए जो है हानिकारक हो जाता है। शैवाल कुछ म्यूसिलेज जैसे चिपकने पदार्थ स्रावित करते हैं जिन पर अनेक प्रकार के हानिकारक एवं रोग उत्पन्न
करने वाले जीवाणु बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं और अनेक रोगों का कारण बनते हैं। उसके बाद देखेंगे जहाज, जो जहाज होते हैं तो जहाज़ों का फाउलिंग, तो जहाज़ों का फाउलिंग ऑफ शिप्स, कुछ शैवाल जहाज़ों से लगकर उनकी चाल में अवरोध उत्पन्न करते हैं। यह अवरोधन फाउलिंग ऑफ शिप कहलाता है। इसे रोकने के लिए क्या कहलाता है? फाउलिंग ऑफ शिप कहलाता है। इसे रोकने के लिए समय समय पर जहाज़ की सफाई आवश्यक हो जाती है। सफाई के उपरांत उस पर कॉपर पेंट से रंग कर दिया जाता है ताकि जहाज़ पर शैवाल ना उग सके। काष्ठ नाव पर कई शैवाल उत्पन्न हो जाते हैं जिससे नावें जो है जल्दी सड़ जाती है। ठीक है, तो जहाज़ों का फाउलिंग जो है ये अलगी के द्वारा होता है। ये निगेटिव इंपॉर्टेंस है, हार्मफुल इंपॉर्टेंस है। उसके बाद 7 नंबर देखिए, खुले हुए कपड़े का खराब होना। ठीक है, डिटेरियोरेशन ऑफ एक्सपोज्ड जो है फैब्रिसस। ठीक है, सामान्यतः बरसात के मौसम में यदि भीगे कपड़े टांगे जाते हैं तो कुछ ही दिनों में उन पर नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन अलगी जो है उत्पन्न हो जाते हैं, जिनके कारण कपड़ों पर दाग पड़ जाते हैं, वह कपड़े कमज़ोर हो जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय यह एक गंभीर समस्या थी। शैवाल उत्पन्न होने पर जीवाणु भी उत्पन्न हो जाते हैं और कपड़ा पूर्ण रूप से जो है नष्ट हो जाता है। उसके बाद देखेंगे 8 नंबर जो है आपका 8 नंबर है आपका लौनो नमक का खराब होना। नील हरित शैवालों द्वारा सांभर राजस्थान झील में नमक को काफ़ी नुकसान होता है। शैवालों को वृद्धि से नमक का रंग गुलाब जो है जंग जैसा लाल हो जाता है तथा नमक के क्रिस्टलीकरण में रुकावट पैदा होती है। सारांश, कंक्लूजन देख लीजिए अब इसका पूरा का, जो भी हम लोग इसमें यूजफुल था या हार्मफुल था अलगी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो इसमें हम लोगों ने जान लिया और हार्मफुल को भी जान लिया। ठीक है, अब हम लोग इसका पूरा सारांश देख लें हम लोग। ठीक है, तो चलिए, कह रहा है सारांश में कंक्लूजन, इस प्रकार अलगी के आर्थिक महत्व में सी वीड्स का मनुष्य के दैनिक जीवन में बहुत अधिक महत्व है तथा ऐसा विश्वास किया जाता है कि अलगी की नई खोज इस और अधिक लाभदायक होगी। ठीक है, तो सारांश कंक्लूजन ये था कि इस प्रकार अलगी के आर्थिक महत्व में सी वीड्स का मनुष्य के दैनिक जीवन में बहुत अधिक महत्व है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि अलगी की नई खोजें इस और अधिक लाभदायक होगी। ठीक है, तो ये आपका बीएससी बॉटनी फर्स्ट ईयर का जो था सिलेबस है उसमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अलगी स्टडी करना था और हम लोगों ने पूरा जान लिया कि कैसे जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अलगी का पूरा कंप्लीट। ठीक है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं और आप लोग इसका नोट्स बना लें और इसका प्रिपरेशन करें। ठीक है, चलिए अब अगले वीडियो में हम लोग फिर बीएससी बॉटनी ऑनर्स से जुड़े हुए और जो इसके सिलेबस हैं पेपर फर्स्ट के या पेपर 2 के जो हैं 2 ऑनर्स पेपर के, तो उसके जो है वीडियो इस चैनल पर आपको मिलेंगे और फंजाई से रिलेटेड अगले जो है वीडियो इस चैनल पर आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।